बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9th FBIEC की मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। यहाँ पे मेन चीज़ तो आपको पता चल गई है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। और उसी के ये 5 पार्ट्स हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ट्रायंगल ABC। इसमें हमें क्या गिवन है, एंगल C 90 डिग्री का, A 4 सेंटीमीटर और C है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जी एक रफली सी पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ये एक रफली सी पिक्चर हमने ड्रॉ कर ली है। इसमें एंगल C गिवन है 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। ठीक है ना। अब हमने इसका नाम एंगल C दे दिया। AB हमने सामने वाले एंगल्स को दे दिया। अब यहाँ पर जब ये B है तो इसके सामने स्मॉल b होगा, A है सामने वाला एरिया स्मॉल a, और C है तो सामने वाला एरिया स्मॉल c हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन है A 4 सेंटीमीटर, तो हमने A लिख दिया 4 सेंटीमीटर, C है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब हमें B नहीं मालूम। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें इसमें गिवन क्या क्या है, हमें इसमें एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। इसका मतलब है हमारे पास एक साइड जो है वो अननोन है और 2 एंगल्स अननोन है। तो जब 2 साइड्स मालूम होते हैं तो इजीली हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस जो होता है आम तौर पर C स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो जी अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास A जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर था, तो 4 स्क्वायर ले लिया। B हमारे पास अननोन है, हमने B स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। C हमारे पास क्या है 4√2 सेंटीमीटर, तो 4√2 सेंटीमीटर लिख दिया। अभी हम ये साइड्स मालूम कर लेंगे क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन है, इसलिए हम थर्ड साइड जो है वो इजीली निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16 आ जाएगा। B स्क्वायर हमें पता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है कि ये आप देख रहे हो 4 है बाहर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अंडर से स्क्वायर कैसे हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। 16 आ गया प्लस B स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 32 वो बन गया। 32 के पास हमने 16 को भेज दिया, -16 हो गया। B स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है जी। लेकिन हमें B मालूम करना है तो हमने क्या लगाना है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है ताकि हमने ये स्क्वायर ख़त्म कर देना है। तो ये आ गया सिंपल B इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट निकलेगा 4, तो इसका मतलब 4 हमारे पास क्या आ गया है, B आ गया है 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये ट्रायंगल जो होता है एक एंगल 90 का होता है और इस तरीके से ड्रॉ होता है, तो ज़्यादातर ठीक है ना ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम सिंपल इसको ये बोल सकते हैं कि ये 90 का है तो ये 45 का एंगल है और ये भी 45 का एंगल है। मगर क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है ये वो प्रूफ मांगता है, तो हम प्रूफ देने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एंगल्स ले लेना है। और एंगल कैसे लेंगे, हम एक ले लेंगे साइन थीटा ले लेंगे, सही ना। साइन थीटा ले लेंगे हम, और साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव P और बाय H होता है, तो sin इज इक्वल टू P बाय H यानी परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है लाइन। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। ठीक है ना। इसको उर्दू में वितर भी कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं, सिंपल। अब एंगल A हमने मालूम करना है। एंगल A हमने क्या कर दिया है साइन थीटा का नाम, क्योंकि हमने 2 एंगल मालूम करने थे। ठीक है ना। जब हमने 2 एंगल मालूम करने तो एक हमारे पास गिवन है, तो एंगल A और एंगल B हमें मालूम करना है। तो एंगल A हम कैसे मालूम करेंगे कि हमने ले लिया sin P बाय H।
ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें दो एंगल ऑलरेडी दो साइड्स हमें ऑलरेडी मालूम थी, इससे हम ये वाला एंगल आराम से ड्रॉ कर लेंगे। तो सेन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 4/4√2, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। एंगल ए हमने यहीं पर रहने देना है और सेन को इधर भेजना है, तो सेन इन्वर्स हो जाएगा 1/√2। अच्छा जी, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि हमने यहाँ पर शिफ्ट करके सेन लिया तो सेन इन्वर्स आ गया 1/, अच्छा जी, √2 वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास आ रहा है एंगल 45 का। तो सीन इनवर्स 1/√2 जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 का। इट मीन्स कि ये 45 का एंगल हो गया, ठीक है। अब एंगल बी हम कैसे मालूम करेंगे, जब दो एंगल हमें मालूम होते हैं तो सिंपल हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास आ गया 45 का, बी हमें अभी अननोन है, एंगल सी जो है वो 90 का इज इक्वल टू 180। 45 और 90 को प्लस कर लेंगे, 135 बन गया। 135 को 180 पास ले जाएंगे, माइनस 135 180 के साथ हो जाएगा। 180 में से 135 निकलेगा 45। इट मीन्स कि एंगल बी भी जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल पी गिवन है 60 डिग्री का, पी क्यू जो गिवन है 4/3 सेंटीमीटर का है। रफली एक ड्रॉ हमने कर ली ने पिक्चर, इसमें एंगल क्यू जो है वो 90 का एंगल है, तो हमने यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया है। अब पी आर क्यू यानी पी क्यू आर ऐसे हमने इसका नाम दे दिया है। एंगल पी जो है वो कह रहे हैं 60 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया। पी क्यू साइड दे रहे हैं 4/3 का, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर पी क्यू जो है वो 4/3 को ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, दो एंगल्स, इसका मतलब है हमारे पास एक एंगल अननोन है और दो साइड्स अननोन है। तो जब हमें एंगल मालूम करना होता है तो हमने कैसे मालूम करना होता है, जब दो एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल खुद ब खुद निकल जाए। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। एंगल पी 60 का है, एंगल क्यू जो है वो 90 का है, आर हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180। 60 और 90 को हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है तो 60 और 90 दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे। 180 में से 60 निकल गया, 120 बच गया, माइनस 90 है तो 120 में से 90 निकला तो 30। इसका मतलब है एंगल आर जो है वो कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब रह गई बात साइड्स की, ठीक है ना, तो एक साइड मालूम है, दो साइड हमें मालूम नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ पे आपको पता है कि एंगल जो है वो तो इस तरीके से निकल गया हमारा। साइड हमें कैसे मालूम करनी होती है, साइड हमें टेंजेंट सिन और कॉस करके मालूम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब देखें यहाँ पे जब दो साइड्स हमें मालूम नहीं है, एक साइड हमें मालूम करनी है, तो हम एक ऐसी साइड लेंगे जो कि हमने मालूम करनी है। एंगल आर जो है वो 30 डिग्री का आ चुका है, ठीक है ना यहाँ पर। अब जी स्टार्ट करते हैं कि हमें आगे इसमें क्या करना है। हम इसमें किस एंगल के ही से रेफरेंस से हम साइड मालूम करेंगे। तो टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी कि टेंजेंट किसका होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी टी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब परपेंडिकुलर जो है वो क्या है हमारे पास, आर क्यू, ठीक है जी, और बेस हमारे पास है पी क्यू। अब हमारे पास इसमें एक अननोन है और यहाँ पर हमारे पास नोन है और ये भी अननोन है। तो टेंजेंट का एंगल थीटा है, क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो टेंजेंट क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये एंगल पी है और ये हमें नोन है, तो ये क्या होगा, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू आर क्यू बाय, अच्छा पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3। अब यहाँ पर देख लें कि टेंजेंट 60 जो है उसकी वैल्यू है √3, ठीक है, √3। अब यहाँ पर अगर ऐसे आपको मालूम करना है कि टेंजेंट 60 जो है वो कितने का है, तो टेंजेंट
60 कर लें या फिर 6.3 में मैंने आपको टेबल बताया था उससे आप देख लें, तो tan 60 इज़ इक्वल टू √3 आ गया। अब √3 इज़ इक्वल टू r³/4√3 है। ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें जब r³ मालूम करना पड़ेगा, r³ इज इक्वल टू √3 × 4√3। यहाँ पर क्या है 4, तो ये रहा अंडर से अंडर जब इस तरीके से आता है 2 हैं, स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैसे हो जाए, तो 3 बच गया, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r³ जो है हमारे पास आ गया वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, sin क्या होता है, sin इज इक्वल टू सम प्यूपिल हैव। तो sin का एंगल है एंगल P, ठीक है ना। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आके 12 और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना होगा। चलें जी, sin 60 ले लिया हमने, क्योंकि हमें एक एंगल लाजमी लेना है जिसके वजह से हम जो है वो साइड्स मालूम कर सकें। तो sin 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r³ जो हमारे पास आ गया था वो 12 सेंटीमीटर आ गया था, PR हमें मालूम करना है। sin 60 की वैल्यू आती है √3/2, ठीक है ना, √3/2 है। यहाँ से ये चला गया, इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin 60 √3/2 PR इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 PR इज इक्वल टू 12 × 2 हो जाएगा। 12 × 2 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर ये इस साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 24/√3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो 24/√3 होता है, तो उसके साथ हमें क्या होता है, रैशनलाइज करने के लिए दोनों तरफ √3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 24/3, और यहाँ पर ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि √3 के ऊपर होल स्क्वायर से √ कैंसिल और 3 बच गया। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, 3 × 3, 3 8 × 24, तो 8/3 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास PR जो बना है वो क्या बन गया है, 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट 3। चलिए जी, पार्ट 3 गिवन है अंडर ट्रायंगल PQR। अच्छा जी, और ये है एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, PR इज इक्वल टू 8 मीटर, RQ इज इक्वल टू 8 मीटर। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि एंगल R जो है वो 90 का एंगल है, तो यहाँ पर ये हमने 90 का एंगल बना लिया। अच्छा जी, अब PR जो है वो दे रहे हैं 8 मीटर, और QR भी दे रहे हैं 8 मीटर। जब दो साइड्स हमें नोन है, तो तीसरी साइड हम आराम से मालूम कर लेते हैं। और हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। अच्छा जी, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, PQ है, तो PQ स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, PR है, ठीक है ना, PR है, PR स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर पापा बेस क्या है, QR है, और QR ये रहा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दोनों की 8 है, तो उस पर सॉल्व में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इस तरफ लिख लेगा और इसको इस तरफ लिख लीजिएगा। चलिए जी, अब 8 8 ज़ा 64 प्लस 8 8 ज़ा 64 को प्लस करेंगे 128 आ गया। PQ स्क्वायर चल रहा है, हमें स्क्वायर ख़त्म करना पड़ता है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा लेंगे। तो ये 128 और स्क्वायर तो यहाँ से ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो PQ तो अंडर रूट 128। लेकिन हम इस सेंस में तो आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 128 है, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे 64 × 2, ठीक है, अंडर रूट के साथ। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, PQ 64 का तो अंडर रूट निकल जाएगा 8, और ये निकल रह जाएगा अंडर रूट 2, तो 8/2 जो है वो PQ की वैल्यू निकल गई। ठीक है जी, यानी PQ जो है वो इसकी वैल्यू क्या है, 8/2। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल्स भी फाइंड करने हैं। अब 2 एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, sin थीटा ले लेना है इज इक्वल टू P/H, यानी सम प्यूपिल हैव कर लेना है। और sin थीटा हमने क्या करना है, एंगल Q मालूम करना है, तो एंगल Q हमने ले लिया इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 तो लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 8/2। 8 से 8 कैंसिल हो गया, sin
जो है वो एंगल क्यू जो है वो बनता है 1/√2। अब एंगल क्यू जो हमारे पास बन गया sin इनवर्स हो गया 1/√2। अच्छा जी, sin इनवर्स जो है वो क्या आता है 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल क्यू बन गया हमारे पास 45 डिग्री का। वैसे भी सिंपल आपको पता होना चाहिए, ये बाद में पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ। जब 90 का एंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और वो 45 का एंगल बना रहे होते हैं। तो एंगल क्यू जो है वो 45 का एंगल है। अब हमें जब एंगल मालूम हो गया तो हमने दूसरा एंगल सिंपल मालूम करना है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज टू 180 डिग्री। एंगल पी, अच्छा क्यू आ गया 45, आ रहा है ना हमारे पास 90 और 45 प्लस कर देंगे 135 आ जाएगा। 180 पर भेजेंगे माइनस साइन के साथ चला जाएगा। 180 से 135 निकला, 45 आ गया एंगल पी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है थर्ड पार्ट का आंसर। अब जी हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है ट्रायंगल XYZ। इसमें एंगल x है 90 डिग्री का, YZ है 16 मीटर का और XZ है 8 मीटर का। ठीक है ना, रफली एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। x एंगल जो है हम 90 का ड्रॉ करेंगे, YZ जो है वो हमारे पास है 16 मीटर का और XZ हमारे पास है 8 मीटर का। Y और x हमें मालूम करना है। अच्छा जी, दो साइड्स हैं, तीसरे साइड सिंपल मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है x और z जो कि है 8 मीटर, x जो है वो हमें मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है z और y, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है तो ये 16 मीटर है। अब 16 256 इज इक्वल टू 8 64 प्लस x स्क्वायर आ गया। 256 के पास 64 को भेज देंगे माइनस 192 आ गया x स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट लगाया तो x बच गया। अच्छा जी, जो 192 का स्क्वायर अंडर रूट कैसे ख़त्म करना है, 192 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 3 6 18 और 3 4 12, तो 64 अंडर रूट 3 बन जाएगा। 64 अंडर रूट 3 बन गया। ठीक है जी, अब 64 का अंडर रूट आता है 8 और ये अंडर रूट 3 है तो 8 अंडर रूट 3 बन गया। x की वैल्यू आ गई कि ये बन गया 8 अंडर रूट 3। अब हमारे पास एक एंगल मालूम है और तीनों साइड्स मालूम हो गई हैं। अब हमें एक और एंगल मालूम करना है। एंगल हमें क्योंकि y मालूम करना होगा, ठीक है ना, और z मालूम करना होगा तो हमने क्या लेना है, हमने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p/b ले लेना है। अब टेंजेंट थीटा कौन सा है, एंगल y है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का एंगल है। तो टेंजेंट एंगल y इज इक्वल टू p जो है हमारे पास क्या है, xz परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या है yx। ठीक है, xz की वैल्यू हमारे पास है 8 और yx की वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट 3। 8 से 8 कैंसिल हो गया 1/√3। एंगल y यहीं पर रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स चल जाएगा 1/√3 है। अच्छा जी, टेंजेंट इनवर्स है 1/√3 है। वैल्यू आ रही है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया एंगल y। इसका मतलब है एंगल y जो है वो 30 डिग्री का है। अब जब दो एंगल मालूम होते हैं तीसरा एंगल आराम से मालूम हो जाता है। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। एंगल x हमारे पास है 90 का, y हमारे पास आ गया 30 का, z हमें मालूम नहीं है। 180 इक्वल है 90 और 30 को प्लस किया 120 को 180 के पास भेजेंगे माइनस साइन के साथ हो जाएगा तो एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल z जो है वो 60 डिग्री का हमारे पास आ चुका है। चलिए जी, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है ट्रायंगल LMN। इसमें LM जो है वो है 10 सेंटीमीटर और MN है 8 सेंटीमीटर और NL है 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने इसका कोई भी एक कॉर्नर जो है वो अपने LMN में से नाम दे देना है। ठीक है ना, तो हम नाम देते हैं N को 90 डिग्री का। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स हैं कि यहाँ पर हमें पता है LM जो है वो है 10 सेंटीमीटर, MN है 8 सेंटीमीटर और NL है 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। जब तीनों साइड्स हमें पता है तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों एंगल्स मालूम करने हैं, जिसमें से एक एंगल ऑलरेडी हमें मालूम है कि 90 डिग्री का है। तो हम एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये है परपेंडिकुलर जो है वो क्या हमारे पास है, एल एन है, ठीक है। तो ये एल एन ले लिया, टेंजेंट का एंगल एल हमने मालूम करना है, एल एन हमने ले लिया और ये है 6, ठीक है ना। और बेस हमारे पास क्या है, एम एन है, तो ये एम एन ले लिया हमने और ये है 8, 6 बाय 8 करेंगे 0.75 आ जाएगा, ठीक है। 6 बाय 8 कर दिया हमने, हमारे पास आंसर आता है 0.75। तो 0.75 हमारे पास एंगल एल आ गया। एंगल एल यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स कर लेंगे 0.75 को, तो जी जब टेंजेंट इन्वर्स हम कर लेंगे 0.75 को तो इक्वल टू आएगा 36.86, सही है ना। वो आगे फिर एक 9 है तो हमने 6 को होल नंबर पे कर लेना है तो 7 बन जाएगा, तो 36.87 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर एंगल एल जो हमारे पास आ गया वो कितने का बन गया, 36.87 एंगल का। अब हमें एंगल एम मालूम करना है, तो एंगल एम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल एन हमारे पास है गिवन 90, एम हमें जो है वो मालूम नहीं है, एल जो है वो 36.87 का आ गया। अब एम को हमने यहीं पर रख लिया, 36.87 जो है वो 180 के पास चला जाएगा, 90 180 के पास चले जाएगा, दोनों माइनस साइन के साथ जाएगा, 180 में से 90 निकल गया, 90 आ गया माइनस 36.87। जब 90 में से 36.87 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 53.13 डिग्री, तो ये आ जाएगा 53.13 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है वो इसके 5 जो पार्ट्स है वो हो गया। अब इसका लास्ट एक क्वेश्चन है, हम वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका है, इफ़ x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा सिन बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और z इज इक्वल टू आर सिन अल्फ़ा। फाइंड करना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। अब हमने यहाँ पर किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लेना है। हमें यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ लिखनी है जो कि आर वाई और जेड की गिवन है, सॉरी एक्स वाई और जेड की गिवन है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसकी एक्स की वैल्यू आ गई आर कॉस एल्फा सिन बीटा होल स्क्वायर, वाई की आ गई आर कॉस एल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड की आ गई आर सिन एल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर साथ खोलने तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा सिन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर सिन स्क्वायर एल्फा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमने ब्रैकेट बनाया कॉस स्क्वायर एल्फा सिन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सिन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस एल्फा जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो हमने इन दोनों में से निकाल लिया कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। आर स्क्वायर अभी चल रहा है साथ साथ। यहाँ बचता है हमारे पास सिन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। ये और ये तो कॉमन निकल गए थे, अब ये दोनों बच गए तो ये हमने इस तरह लिख दिया प्लस सिन स्क्वायर एल्फा भी बच गया। कॉस स्क्वायर एल्फा यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, सिन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एक फैमिली बीटा फैमिली है और सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि सिन स्क्वायर एंगल जो भी होता है और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 के होता है। हमने यहाँ पर इसका ले लिया 1 प्लस सिन स्क्वायर एल्फा। अब कॉस स्क्वायर एल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कॉस स्क्वायर एल्फा आ गया प्लस सिन स्क्वायर एल्फा आ गया। सेम यहाँ पर एल्फा फैमिली आ गई, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर प्लस सिन स्क्वायर, ठीक है ना। अब थीटा की जब आप अल्फा बीटा जो भी डालते हैं गामा जो भी डालते हैं तो कॉस और प्लस सिन जो भी होते हैं वो मिला के 1 बनाते हैं, तो आर स्क्वायर 1 के बराबर सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा सिन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर हो गया। आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन गया आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है आर स्क्वायर। तो जी अब आपकी 6.4 जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।